देखिए प्रश्नावली पढ़ने के पहले इसके पहले मैंने आपको एक मैंने प्रमेय बताया था। इसके जस्ट पहले मध्य बिंदु प्रमेय। प्रमेय क्या था? किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाए जाए तो इस प्रकार जो भुजा मिलाई जाती है वो तीसरी भुजा के समांतर और उससे क्या होती है, आधी होती है। अर्थात कि मैंने पहले बताया था ना आपको, जैसे ये त्रिभुज है, ये ए बी सी, इसका मध्य बिंदु ये दोनों के, इसका मध्य बिंदु ये और इसका मध्य बिंदु ऐसे यदि मिला दिया जाए, ये रेखा इसके क्या होगी, समांतर और आधी। ये इससे क्या होगी, आधी, और क्या होगी, समांतर भी होगी। ये मैंने आपको प्रमेय के माध्यम से सिद्ध किया था। अब उसी प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए इसे क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। इसे देखिए थोड़ा आप, यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, जब 8.2 का सवाल नंबर पहला दिया हुआ है। चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा, जैसे कि चतुर्भुज ए बी सी और डी चतुर्भुज है। इसकी जैसे भुजा ए बी का मध्य बिंदु कौन सा है, पी, बी सी का मध्य बिंदु कौन सा है, क्यू, सी डी का मध्य बिंदु आर, डी ए का मध्य बिंदु एस, और फिर इन सभी मध्य बिंदुओं को क्या कर दिया गया है, मिला दिया है। और ऐसी चतुर्भुज का विकर्ण है, अर्थात ये क्या है, विकर्ण है। जो डॉट डॉट किया है वो विकर्ण है। तो कई सारी चीजें सिद्ध करने के लिए कह रहा है। पहले क्या कह रहा है, सिद्ध करना है एस आर पैरेलल एसी। देखो एस आर का ये भुजा और ये भुजा क्या ये समांतर है, सिद्ध करना है। एक एक चीज को लेते हैं अपन, इस चीज को समझ जा थोड़ा। सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी दिखाई दिया। देखो देखो, इस त्रिभुज की एक भुजा ए बी और दूसरी कौन सी है, डी सी में भुजा ए डी का मध्य बिंदु क्या है, एस, मध्य बिंदु एस है। इसी प्रकार भुजा ये सी डी का मध्य बिंदु क्या है, आर। अर्थात कि ये भुजा और ये भुजा, इस त्रिभुज में इन दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन सी है, ऐसी। अर्थात कि इस त्रिभुज इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया। तो इसका मतलब ये एस आर किसके बराबर और समांतर होगी, ऐसी के। अतः एस आर पैरेलल ऐसी, किससे, मध्य बिंदु प्रमेय से। किससे, मध्य बिंदु प्रमेय। क्योंकि मैंने पहले बताया था, किसी भी दो त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, इस त्रिभुज की भुजा का मध्य बिंदु, इस त्रिभुज की भुजा का मध्य बिंदु, इसको मिलाओगे तो ये रेखा इसकी क्या होगी, समांतर होगी। पहली चीज सिद्ध होगी। आगे क्या कह रहा है, एस आर बराबर, और इस प्रकार ये भुजा इससे क्या होगी, एवं एस आर आदि है ऐसी के। ये भी किससे, देखो इस भुजा का मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु, इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये रेखा इसके समांतर भी होगी और ये रेखा इससे क्या होगी, आधी भी होगी। पहली चीज सिद्ध हो गई। अब दूसरा देखो, कह रहा है वो दूसरा पी क्यू पैरेलल होगा, ये पी क्यू बराबर एस आर। दूसरा क्या सिद्ध करना है, क्या ये भुजा और ये भुजा बराबर है। इस चीज को देखिए, चूंकि जो ऐसी है, एस आर आधी है 1/2 ऐसी, इस 1/, ये भुजा इस ऐसी की कितनी है, आधी। ठीक इसी प्रकार पी क्यू, ये भी किसके बराबर होगी, देखो ध्यान दीजिए, इस पी क्यू, ये भी एक त्रिभुज है। त्रिभुज की इस भुजा का मध्य बिंदु कौन सा है, पी। इस भुजा का, जैसे ये त्रिभुज, ये इस भुजा का मध्य बिंदु पी और इस भुजा का मध्य बिंदु क्यू। इन दोनों भुजाओं को यदि मिला जाए तो ये भुजा इससे क्या होगी, समांतर होगी, और ये भुजा इससे क्या होगी, आधी भी होगी। इसका मतलब हम पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू पी क्या आधी है 1/2 ऐसी। यहां देखिए
यहाँ एस आर क्या मान कितना रहा है 1/2 एसी, इसमें पी क्यू का मान भी कितना रहा है 1/2 एसी, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः पी क्यू बराबर एस आर। दूसरा भी सिद्ध हो गया। तीसरा कह रहा है पी क्यू आर एस एक आयत है। तीसरा क्या क्या करना है, पी क्यू आर एस आयत है। सॉरी समांतर से तो पूछा है ना, एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए हमने अभी ये सिद्ध कर दिया कि देखो इस एसी के समांतर क्या है, एस आर समांतर है एसी के, हालांकि ये भुजा इसके समांतर है। ठीक इसी प्रकार पी क्यू किसके समांतर है, ये भी समांतर है, ये भुजा भी किसके समांतर है, एसी के, अर्थात एस आर भी एसी के समांतर है, पी क्यू भी एसी के समांतर है, मतलब ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, मतलब तीनों एक समांतर हुए, तो इसका मतलब ये भुजा क्या होगी, समांतर। अतः पी क्यू पैरेलल एस आर, पहली चीज है। दूसरी अभी हमने थोड़ी देर पहले ज्ञात कर दिया है कि पी क्यू और एस आर बराबर भी है। पी क्यू बराबर एस आर, जिस चतुर्भुज की दो भुजाएं बराबर हो और समांतर हो तो वो हमेशा क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। अतः पी क्यू आर एस एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, भले ये लंबा चौड़ा दिया है पर घबराने की जरूरत नहीं है। इसका दूसरा सवाल देखिए, दूसरा आप भी आराम से कर सकते हो, वीडियो देख के उतार देना, ठीक है ना। दूसरा सवाल है, देखिए एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। एबीसीडी समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, जैसे ए बी सी और डी। समचतुर्भुज इसका मतलब चारों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर समचतुर्भुज है। पी क्यू आर एस क्रमशः, जैसे इसका पी की इसका मध्य बिंदु ये पी, इसका मध्य बिंदु ये क्यू, इसका मध्य बिंदु ये आर, इसका मध्य बिंदु ये क्या है, एस। चारों इस भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो ये सिद्ध करना है कि क्या पी क्यू आर एस एक आयत है, अर्थात किसको मिलाओ। क्या ये जो अंदर बन रही है वो आकृति आयत है, ये सिद्ध करना है। देखो आयत कब होता है, जिसकी जो आमने सामने की भुजाएं बराबर सिद्ध हो जाए। देखो जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो वो क्या होगा, आयत। यहां पर देखिए थोड़ी देर के लिए मैं इस एसी को खींच रहा हूं, तो क्या क्या दिया हुआ लिख दो। दिया हुआ है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज है, इसका मतलब इसकी चारों भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। चारों भुजाएं क्या है, समान है इसकी, ठीक है ना। ये चारों भुजाएं क्या आ गई, इसकी समान आ गई। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक क्या है, आयत है। आयत है मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या समान है, यह भी क्या करना है, सिद्ध करना है। अब यहां पर देखिए रचना में आप क्या करेंगे, इस प्रकार से एक विकर्ण खींचा, ऐसी विकर्ण खींचा। देखिए ध्यान से, अब उत्पत्ति। यहां पर देखो
ये विकर्ण खींचा तो दो त्रिभुज बने। कौन सा? एडीसी त्रिभुज। एडीसी में ए डी और सी। इस एडी का मध्य बिंदु कौन सा है? एस। बीसी का मध्य बिंदु क्या है? आर। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, यहां लिखेंगे मैं एडी एवं सीडी के मध्य बिंदु एस एवं आर है। एस आर इसके क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मध्य बिंदु प्रमेय लागू होता है तो लिख सकते हैं एस आर पैरेलल एसी, अर्थात कि ये भुजा और ये भुजा क्या होगी? समांतर। ठीक इसी प्रकार एस आर आधा है, किससे आधा होगा? एसी से। इस एसी से एस आर क्या होगा? आधा होगा। ठीक इसी प्रकार त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज लो एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में इसका एबी का मध्य बिंदु क्या है? एबी एवं बीसी के मध्य बिंदु कौन कौन से? बिंदु पी एवं क्यू है। ये दोनों मध्य बिंदु। इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या होगी? अतः पी क्यू पैरेलल है, किसके पैरेलल है? एसी के। और पी क्यू आधा है 1/2 एसी। ठीक है, ये आ गया 1/2 एसी। तो अब देखिए इस पे नंबर डाल दो पहले। एक तो ये लिखा डाला था 1 2, 1 एवं 2 से क्या 1/2 एसी का मान एस आर, यहाँ भी 1/2 एसी का मान पी क्यू है, तो क्या लिख सकते हैं? एस आर बराबर पी क्यू। हाँ, यहां पर कौन सी भुजा देखिए? ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या आ गई? बराबर आ गई। ठीक है, देखो ये बराबर आ गई, ये दो भुजा बराबर है। और इस पे देखिए, ध्यान से देखिए कि ये कोण भी 90 का है, ये कोण भी क्या 90 का। क्यों? क्योंकि 1 2 और 3 तीनों भुजाएं क्या है? समांतर है। और ये रेखा क्या तिर्यक रेखा ये क्या कर रही है? काट रही है। इसलिए कोण एस बराबर कोण पी। क्यों? संगत कोण क्या है? ये हमें ये भी पता है कि कोण एस प्लस कोण पी मिला के कितना होगा? 180 डिग्री। इसलिए कोण एस कितने का होगा? 90 डिग्री। और कोण पी भी कितना होगा? 90 डिग्री। इसी प्रकार जिस त्रिभुज में दो भुजाएं आमने सामने वाली बराबर हो और इनके दो कोण भी 90 डिग्री का होते हैं, तो इसका मतलब वो क्या होता है? आयत होता है। अतः त्रिभुज, अतः पी क्यू आर एस एक क्या है? आयत। ठीक है, चलिए तो देखिए बंद करता हूँ ताकि एक जैसे सवाल ही बताऊँ।